हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। यानी कि इसमें हम जानेंगे वह बेसिक चीज जो या तो अभी तक हमको पता नहीं होगा या फिर हम भूल गए होंगे। और ये जो बेसिक जो चीज होता है ना, ये हमारे जिंदगी में शुरू से लेके अंत तक हमेशा काम आता है। तो इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। इसको पूरा देख के ही जाइएगा। तो देखिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे जीरो लेवल से, यानी कि सबसे बेसिक, यानी कि जो मैथ का जो सबसे जो मेन रीड होता है वो होता है हमारा क्या, वो हमारा होता है डिजिट, यानी कि अंक। अगर अंक ना हो तो मैथ हम बना ही नहीं सकते हैं। अंक से ही तो हम किसी भी चीज को चिन्हित करते हैं, यानी कि सबसे छोटा यूनिट है डिजिट। तो आज हम सबसे पहले यानी कि छोटा से स्टार्ट करते हैं और एक बिल्कुल बेसिक से हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और चलिए समझते हैं फिर। तो देखिए, यहाँ पर डिजिट डिजिट का मतलब होता है अंक, और टोटल डिजिट 10 होते हैं। यानी कि डिजिट टोटल होते हैं 10, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी कि टोटल 10 डिजिट होते हैं। और इसी 10 डिजिट से हम किसी भी संख्या को बनाते हैं, यानी कि यही जितना है इसी से हम सारा संख्या बनाते हैं। दुनिया में जितना भी संख्या बना होगा ये टोटल इन्हीं से बना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये डिजिट है और ये नंबर है। हम लोग कितना बार बोल देते हैं कि कितना नंबर का है। नंबर और नंबर और डिजिट दोनों में भी डिफरेंट होता है। जो नंबर होता है वो संख्या जो होता है, और जो अंक होता है वो हमेशा सिंगल होता है, ठीक है। तो इस चीज का कंफ्यूजन आप लोग हमेशा दूर करके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो नंबर नंबर यानी कि संख्या, तो संख्या क्या है ये देख लीजिए। जैसे कि 10, 12, 26, 100, 120, 588, और जितना बड़ा संख्या मन करे उतना बड़ा संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज कि इसमें क्या लॉजिक है। इसमें सारा जितना भी यहाँ पर संख्या हम बनाए हैं सारा इसी से मिला के बनाए होंगे, या इसी इसी को रिपीटेशन करके बनाए होंगे। इससे बाहर कोई संख्या, मतलब संख्या बनाने के लिए इससे बाहर हम किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते हैं। यानी कि कभी भी कोई कितना भी बड़ा संख्या बनाएंगे तो हम टोटल इतना ही डिजिट का प्रयोग करेंगे और उससे हम संख्या बनाएंगे। यानी कि संख्या बनाने के लिए हमको डिजिट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और डिजिट हमेशा सिंगल होता है। आगे बात समझ में। तो तो अब हम समझते हैं, नंबर भी समझ गए होंगे कि संख्या होता है। तो अब जो नंबर होता है वो एक ही प्रकार का नहीं होता है, नंबर भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो नंबर को समझने से पहले हम एक चीज आपको समझा देना चाहते हैं। पता नहीं आप लोग को याद होगा या नहीं होगा, तो चलिए हम उसको थोड़ा समझा देते हैं। जिसको बोला जाता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान। इसमें भी बहुत सारा समस्या हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम पुराने याद को ताजा करते हैं और उसको फिर से समझ लेते हैं। उसके बाद हम नंबर का कितना टाइप होता है उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू का मतलब। तो फ्रेंड्स, चलिए हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, और रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो प्लेस वैल्यू होता है उसका मतलब होता है स्थानीय मान, ठीक है। और लोकल वैल्यू है उसका मतलब होता है जातीय मान, फेस वैल्यू अंकित मान, रियल वैल्यू वास्तविक मान, और एक्यूरेट वैल्यू शुद्ध मान। हम लोग ज्यादातर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये पढ़ते हैं, और इन सब के बारे में हमको उतना जानकारी नहीं रहता है, तो इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। बात ऐसा है कि ये जो है ये और ये सब सेम है,
ठीक है, सबका मतलब सेम ही होता है, सबका मतलब फेस वैल्यू के समान ही होता है। और ये जो है प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये अलग है, ये ये थोड़ा मोड़ा चेंज है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है और प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो प्लेस वैल्यू होता है उसका मतलब होता है स्थानीय मान, यानी कि किसी के स्थान पर उसका मान रखना, यानी कि मान चेंज हो जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पर हम लिख दिए 20, ठीक है, और लिख दिए 02, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक, और ये हमारा हो गया फेस, ये हमारा हो गया फेस वैल्यू। यानी कि सीधा सीधा इतना बात समझ लीजिए कि इसका मान चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका मान चेंज होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है। मान के चलिए अगर हम लिख दिए 6, 8, 9, 9, 4, 5, तो इसमें अगर हम पूछ दिया जाए कि 9 का जो फेस वैल्यू है वो कितना है, तो 9 का फेस वैल्यू हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर पूछ दिया जाए 9 का फेस वैल्यू कितना है, तो हम 9 का फेस वैल्यू 9 ही लिख देंगे। अगर पूछ दिया जाए कि 9 का लोकल वैल्यू कितना है, तो हम 9 का लोकल वैल्यू 9 लिख सकते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि 9 का रियल वैल्यू कितना है, तो सेम वही लिखेंगे, यानी कि सबका सेम एक ही होता है, ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी का मान चेंज नहीं होता है। और प्लेस वैल्यू में क्या होता है, प्लेस वैल्यू में देखिए क्या होगा, प्लेस वैल्यू में होता है कि इसका मान चेंज हो जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 22, ठीक है, अगर 22 लिख दिए हैं तो यहाँ पर जो जो दू है वो क्या होगा पता है, दू का यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर दू क्या बन जाएगा पता है, 20 बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, लेकिन 22 है, ठीक है, तो यानी कि इकाई दहाई, इकाई दहाई तो सबको पता होगा, इतना उम्मीद है कि इकाई दहाई सबको पता होगा। तो इकाई दहाई यानी कि 20, तो 20 और प्लस 2 बराबर होता है 22, तो इकाई 2 और ये, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, अब मान के चलिए ये लिख दिए 630 लिख दिए, तो अब इसमें प्लेस वैल्यू कैसे होगा तो देख लीजिए। अब मान के चलो इसमें अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, अगर 3 का प्लेस वैल्यू हमसे पूछ दिया जाए तो हम कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई, यानी कि समझ जाएंगे कि 10 की जगह पर है, तो यानी कि 30, यानी कि 3 यानी कि 30, इसका वैल्यू हो जाएगा 30। अगर पूछ दिया जाए 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि समझ जाएंगे कि सैकड़ा पर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि 600 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कि हमको दे दिया जाए 6, 9, 4, 5, 3, 2, 7, तो इसमें अगर हमको पूछ दिया जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फंडा, उसको क्या कीजिएगा कि 6 को सेम 6 लिख देना है, और जितना भी नंबर हमको दिखाई दे रहा है उसको गिन लेना है। तो पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर इसके बाद है, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 को 60 लगा देंगे, ये हो गया, तो इसमें हम 60 लगा दें, यानी कि किसी, अब मान के चलिए यहाँ पर पूछ दिया जाता हमसे कि इसमें अगर हमसे पूछ दिया जाए 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, 4 है, इसका प्लेस वैल्यू अगर पूछ दिया जाता तो हम यहाँ पर लिख देते 4 को सेम एज इट इज लिख देते 4, और कितना है 1 2 3 4, तो 40 लगा देते, ये निकल गया। यानी कि इतना बात समझिए कि जिसका प्लेस वैल्यू पूछ दे, ठीक है, जिसका भी प्लेस वैल्यू पूछ दे, बस उस अंक को नीचे उतारना है और उसके बाद जितना भी संख्या रहेगा उतना 0 लगा देना है, बस उसका प्लेस वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इसी में अगर हमसे पूछ दिया जाए कि अगर 6 का फेस वैल्यू बताओ, तो हमेशा हमको एक बात याद रखना है कि जो लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू, रियल वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू,
इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो देख लीजिए, अगर इसमें से कोई पूछ दिया जाए कि इसका फेस वैल्यू कितना होगा 6 का, तो 6 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर पूछ दिया जाए कि इसमें 5 का पूछ दिया जाए कि लोकल वैल्यू क्या होगा, यानी कि जातीय मान क्या होगा 5 का, तो हम क्या लिखेंगे, 5 का 5 ही लिख देंगे। अगर पूछ दिया जाता कि 5 का प्लेस वैल्यू हमको बताओ, तब हम क्या करते, 5 लिखते और 1 2 3 यानी कि 3 गो जीरो लगा देते। लेकिन हमसे अगर लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू और रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, अगर इसमें से कोई भी पूछ ले, तो हमको उसका मान चेंज नहीं करना है। ठीक है, सेम वही अंक लिख देना है। अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो बदल देना है। ठीक है, अब इसे थोड़ा आगे हम समझते हैं कि जो नंबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मजा आएगा।